से 1993 बैच के ऊर्जा विभाग के सीएस आलोक का निधन हो गया है, जिससे ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर है। आलोक ने 5 जिलों में कलेक्ट्री की है। बूंदी, सवाईमाधोपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर में कलेक्ट्री की। इसके अलावा दिल्ली में भी प्रतिनियुक्ति पर आलोक रहे। एनर्जी और इंफ्रा के मामलों में आलोक की अलग पहचान थी। 13 फरवरी 2024 को एनर्जी डिपार्टमेंट की आलोक को जिम्मेदारी मिली थी। जयपुर प्रभारी सचिव के तौर पर भी आलोक ने काम किया। पिछले कुछ दिनों से आईएएस आलोक बीमार चल रहे थे। दोपहर 3 बजे अब अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। आज लोधी रोड स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार होगा। आईएएस एसोसिएशन ने आलोक के निधन पर शोक जताया। केसीएस आलोक का निधन हो गया। सुबह 10:30 पर सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आईएएस एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। आईएएस एसोसिएशन ने आलोक के निधन पर शोक जताया। तो दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। लोधी रोड स्थित मोक्ष धाम में आईएएस आलोक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईएएस एसोसिएशन ने भी आलोक के निधन पर शोक जताया। एनर्जी और इंफ्रा के महारथी माने जाते थे 1993 बैच के आईएएस आलोक, और उनके निधन से आज ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की, दुख जताया। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, आईएएस आलोक का निधन और ब्यूरोक्रेसी की एक अपूर्णीय क्षति। जी बिल्कुल, और जिस किसी ने भी इस खबर को सुना है वो स्तब्ध हो गया है। और आलोक अपनी दमदार कार्यशैली की वजह से जाने जाते थे। टास्क मास्टर थे। जिन भी मुख्यमंत्रियों के या मंत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया वो उनकी खूबियों को पहचानते थे। कोई काम होने वाला नहीं होता था, या स्टेट के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंजेस होते थे, अगर उस डिपार्टमेंट का जिम्मा आलोक को दिया जाता था तो आलोक वहां पर परफॉर्म करके दिखाते थे। और उन्होंने अपनी कार्यशैली से एक ऐसी पहचान छोड़ी, एक ऐसी छाप छोड़ी, एक ऐसी लकीर खींचे गए हैं कि जो आईएएस अफसर हैं वो बहुत सीखेंगे कि आलोक जी को आज इतना जो लोग याद कर रहे हैं उनके जाने के बाद, वो वाकई कमाल के इंसान थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, गंभीर बहुत रहते थे, सिर्फ काम की बात करते थे, और डर खौफ ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि बस आलोक जी को कोई काम बता दिया जाए सरकार की ओर से तो आलोक उस काम को करने में माहिर माने जाते थे। आज जो जयपुर से बांदीकुई का एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है उसको बनवाने में आलोक का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने एनएचआई में रहते हुए जब वो मेंबर एडमिन थे तब उन्होंने इसकी परिकल्पना की और इसको साकार रूप दे दिया। रोजाना जयपुर आना, मीटिंगें करना, जमीन का अधिग्रहण करवाना, निर्माण कार्य करवाना। आज जो सहूलियत मिली है जयपुर को, दिल्ली पहुंचने का जो मार्ग है वो कम से कम आधा घंटा कम वक्त लगेगा, उसमें आधा 1 घंटा बचेगा जयपुर के लोगों का। सीधा हाईवे एक और मिल गया जयपुर को दिल्ली के लिए। पहले वाया दौसा होते हुए जाना पड़ता था। एक सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली से जो हुई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, इसके सबसे बड़े शिल्पकार जो है वो आलोक थे। और उन्हीं की वजह से जयपुर के लोग सरपट दिल्ली तक दौड़ लगा सकेंगे, आराम से दिल्ली पहुंच सकेंगे। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। 2006 में वो कोटा के कलेक्टर के पद पर थे, मैं उस वक्त वहां हुआ करता था। उन्होंने कोटा की सड़कों को सुधारा, कोटा के ट्रैफिक को सुधारा, रोजाना शहर का वो दौरा करते थे। तो पिछले 20 साल से मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है। जिस भी डिपार्टमेंट में आलोक रहे हैं वहां उन्होंने अपने काम की वजह से एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो डेपुटेशन पे दिल्ली में रहे हों, चाहे राजस्थान में विभिन्न महकमों में काम किया हो, चाहे आधा दर्जन जिलों में वो कलेक्टर रहे हों, सब जगह जहां भी आलोक गए
अपने पीछे लोगों का ऐसा, समर्थकों का ऐसा, शुभचिंतकों का ऐसा हुजूम छोड़ के गए हैं, जिनको भी आज पता चला है कि आलोक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुमित, लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक चिर परिचित हंसी मुस्कान रखने वाला एक अफसर जो कॉमन मैन के संपर्क में रहता था, ज्यादा नेताओं के आगे पीछे चलने के वो बिल्कुल शौकीन नहीं थे, और ब्यूरोक्रेसी में एक उनकी अलहदा पहचान थी। सब लोग यही मानते थे कि आलोक सिर्फ जो है वो दुनिया के लिए बने हैं, खुद के बारे में उनके पास फुर्सत नहीं होती थी। कोई 2-2.5 महीने पहले ही उनको पता चला था कि उनको कैंसर हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 4था स्टेज था। एक बार पहले भी 2-3 साल पहले उनको डिटेक्ट हुआ था कैंसर, लेकिन रिकवर कर गए थे, लेकिन फिर से रिकरेंस हुआ और फिर इस बीमारी ने उनको हमेशा के लिए, या कि भगवान ने उनको बुला लिया। तो आज बहुत दुखी है न केवल राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने आलोक को देखा है, उनकी कार्यशैली को नजदीक से देखा है, समझा है। तो नम है लोगों की, किसी IAS ऑफिसर के लिए इस तरह का जनता से जुड़ाव शायद बहुत कम, विरले लोगों को ये सम्मान मिलता है, उसमें आलोक जी एक थे। बिल्कुल, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ही याद नहीं किया जाएगा अब बाबूलाल उन्हें, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में होते हुए किस तरह से आम लोगों से वो जुड़े रहे, उस जुड़ाव को भी याद किया जाता रहेगा हमेशा। बाबूलाल, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा आलोक का, पंचतत्व में विलीन किया जाएगा IAS आलोक को। जयपुर से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, बड़ी संख्या में IAS ऑफिसर्स, उनके जो बैच के ऑफिसर हैं वो तो दिल्ली जा ही रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो हीरालाल नागर करीब 1.5 घंटा पहले जयपुर से रवाना हो गए हैं। जिसको भी ये खबर मिली है, जिनका भी जुड़ाव रहा है, वो जरूर उनको नम आंखों से आखिरी विदाई देने के लिए दिल्ली जरूर पहुंच रहा है, क्योंकि उनका जुड़ाव बहुत था। और एनर्जी में जो उन्होंने नवाचार किए थे वो अद्भुत थे। एक नया मॉडल लेकर के आए थे जिसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोलते हैं, और PMO तक में इसका प्रेजेंटेशन किया था। कई स्टेट ने इसको फॉलो भी किया है। और एनर्जी में, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने में, यहाँ का एनर्जी इंफ्रा को मजबूत बनाने में उन्होंने बहुत काम किया। इस बीमारी का पता चलने के बावजूद वो बैठकों का हिस्सा होते थे, जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार दौड़ लगाते रहते थे, और बहुत कम लोगों को पता चला। जब वो गंभीर रूप से बीमार होकर बेड पे चले गए, तब कहीं जाकर उन्होंने काम करना छोड़ा था। तब तक वो लगातार काम करते रहे। तो ऐसे जिंदादिल अफसर को, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अफसर को, और ऐसे आम जनता से जुड़ाव रखने वाले अफसर को जो भी जानता है वो उन्हें आज जरूर श्रद्धांजलि दे रहा होगा। जहां जहां भी वो रहे, लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, लोगों से उनका बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव रहा। अपनी कार्यशैली में साफ गोई थी उनकी, वो साफ बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे, चाहे कोई नाराज हो जाए। कभी उन्होंने मंत्रियों की परवाह नहीं करी, कभी उन्होंने अफसरों की परवाह नहीं करी। अगर उनको लग रहा है कि ये बात ठीक है तो आलोक उस बात को कहने में कभी भी नहीं चूकते थे। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर बिल्कुल देखने सुनने को भी नहीं मिलते हैं जैसे आलोक थे। कई बार बैठकों में वो अपनी बात को लेकर जिद पकड़ के बैठ जाते थे, चाहे मीटिंग कितने बड़े मंत्री ले रहे हो, मुख्यमंत्री की भी बैठक हुई हो, तो भी आलोक ने अपनी बात को कहा है। ये नहीं कि घुमा फिरा के बात कहने के वो आदी नहीं थे, इसलिए उनका कद सबसे अलग था, उनकी एक अलग पहचान थी। और जहां भी वो काम करते थे वहां पूरा जो स्टाफ होता था वो उनको बहुत सम्मान देता था, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करने की कोशिश करते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे दस्तखत से कोई फाइल साइन हो रही तो उसका आम जनता को, प्रदेश की जनता को कितना फायदा मिलेगा। तो दूरदर्शी सोच थी उनकी, और इसी की बदौलत उन्होंने बहुत नाम उनको मिला, बहुत सम्मान उनको मिला। लेकिन अभी कार्यकाल उनका बाकी था, रिटायरमेंट से कम 1-1.5 साल बाकी था उनका, और उससे पहले उनका चले जाना वाकई राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ी क्षति है। बहुत कुछ वो और भी करके जाते, लेकिन शायद भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, और ईश्वर ने उनको बहुत जल्द बुला लिया। बहुत उम्मीदें थी इस अवसर से, और भी बहुत कुछ राजस्थान को मिल सकता था, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए।